दोस्तों, मैं आज फिर एक बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सिर्फ 3-4 मिनट में बताने जा रहा हूँ जिसे शायद ही आप जानते होंगे। अपनी माँ को कड़ी मेहनत करते हुए देखना, काम करने के बाद शाम तक उसका निढाल हो जाना एक बेटे के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है चिंताकिंडी मल्लेशम। कहानी के बैकग्राउंड में है पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियाँ और उनकी बुनाई से पहले की जाने वाली आंसू प्रक्रिया। दोस्तों, पोचमपल्ली सिल्क साड़ी आंध्र प्रदेश की पारंपरिक और परिश्रमी बुनकरों की एक अनुपम देन है। लेकिन इस साड़ी को लूम पर अलग अलग खूबसूरत डिजाइनों में ढालने से पहले आंसू की प्रक्रिया की जाती है। आंसू प्रक्रिया में रेशों की वाइंडिंग की जाती है। इसी को स्थानीय भाषा में आंसू कहते हैं। इस आंसू प्रक्रिया के बाद ही धागे लूम पर जाते हैं और इसके बाद तैयार हो जाती है पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियाँ। दोस्तों, आंसू की यह प्रक्रिया अक्सर घर की महिलाएं करती है, जिसमें हजारों बार हाथों को आगे पीछे हिलाना पड़ता है। बड़ा ही दर्द भरा सफ़र होता है ये। एक दिन में एक महिला 2 साड़ी के आंसू ही कर सकती है और इस दौरान उसे कुल 18,000 बार अपने हाथों को आगे पीछे करना होता था। मल्लेशम की माँ लक्ष्मी भी यही काम करती थी। मल्लेशम, जो बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसे अपनी माँ की ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मल्लेशम ने ठान लिया कि वो अपनी माँ को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा। मल्लेशम को ना तो कोई मैकेनिकल ज्ञान था और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल जानकारी थी। फिर भी वह आंसू प्रोसेस को आसान करने के लिए मशीन बनाने के काम में जुट गया। काफ़ी महीनों तक उसने पुर्जे जुटाए, उन्हें जोड़ा तोड़ा, तरकीबें लड़ाई, मशीनी पुर्जों के लिए कुछ लोन भी लिए, लेकिन मशीन थी कि बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनी लैंडर्स ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। परिवार मानसिक तनाव से गुजरने लगा, जैसा कि हर कर्जदार के साथ होता है। परिवार वालों ने कहा, छोड़ दे ये मशीन बनाने का चक्कर, तुझसे ना हो पाएगा। क्या तेरी माँ ही अकेली ये तकलीफ झेल रही है? हजारों औरतें ये काम रोज करती हैं। लेकिन मल्लेशम ने अपनी कोशिश जारी रखी। मल्लेशम सिकंदराबाद के बालानगर इलाके में आकर नौकरी करने लगा। कमाए हुए पैसे से मशीन का प्रयोग तो जारी था ही और कर्ज चुकाने का सिलसिला भी चल रहा था। एक दौर ऐसा आया कि मशीन तकरीबन तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा पार्ट मिसिंग था जो मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी था। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। वो रोज कई सारी दुकानों के चक्कर लगाते, मशीनें ध्यान से देखते। एक दिन कोई मशीन ऐसी दिखे जिसमें वैसा ही पुर्जा था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। मल्लेशम ने तुरंत अपनी दुकान के मालिक से छुट्टी लेकर निकले। वह पुर्जा खरीदा और मशीन में बिठाया। आहा, क्या बात है, मशीन चलने लगी। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, मल्लेशम का यह प्रयोग सफल रहा और हजारों औरतों को हर दिन होने वाली पीड़ा से मुक्ति मिली। मल्लेशम ने इस मशीन को नाम दिया लक्ष्मी आंसू। अपनी माता का नाम मशीन को दिया और माँ को तकलीफों से आज़ाद कराया। मल्लेशम ने समय के साथ सैकड़ों मशीनें बेची। अपने समाज को परेशानियों से मुक्त कराना मल्लेशम का ध्येय था और इसके लिए उन्हें अनेक सम्मान भी मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है मल्लेशम। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।